नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर पुलिस नशे की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कुख्यात बदमाश युवकों पर दबाव बनाकर उनसे नशे की तस्करी करवाने का कार्य करवा रही है और मना करने पर उन्हें अलग अलग तरह से धमकी दी जा रही है। इसी कड़ी में बदमाशों की धमकी से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली, तो वहीं आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं मृतक की कुछ रिकॉर्डिंग भी अब सामने आई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक छोटू और पप्पू ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक युवक नशे का आदी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से परिजन उसे नशे करने को लेकर पैसे नहीं दे रहे थे। तो वहीं जिन लोगों से वह नशा लेता था, वह लोग उसे नशा बेचने और नशा करने की तस्करी करने को लेकर दबाव बना रहे थे, लेकिन युवक छोटू और पप्पू नशे की तस्करी करने को राजी नहीं था। लेकिन क्षेत्र में ही रहने वाला एक महिला जया और उसके साथ ही गब्बर उस पर लगातार नशे की तस्करी करने को लेकर दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक ने महिला और बदमाशों से नशा करने को लेकर काफी सामग्री और रुपया उधार ले लिया था। साथ ही इन लोगों के द्वारा ये धमकी दी जा रही थी कि यदि वह नशा तस्करी कर उनके पैसे नहीं लौटा पाएगा तो उसे जान से खत्म कर देंगे। इसी बात की धमकी दी। वहीं जानकारी उसने अपने परिजनों को दी, लेकिन पुलिस को पूरे मामले की जानकारी युवक के द्वारा नहीं दी गई और महिला और उसके साथी के द्वारा इस कदर से युवक पर दबाव बनाया गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे मामले में मृतक की कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जो उसने आत्महत्या करने से पहले ही एक मित्र को भेज दी थी। मृतक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में संबंधित महिला और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। देखिए, कल रात में एक लड़के द्वारा थाना आजाद नगर क्षेत्र में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। तत्पश्चात एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जहां उसके द्वारा दो लोगों के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनसे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर उसने कदम उठाया है। अभी इसके अंदर पुलिस द्वारा जिन लोगों के नाम आए थे उनको भी बुलाकर उनके भी कथन लेखबद्ध किए गए हैं। उनका इस प्रकार से कहना है कि जो मृतक है वह नशा करने का आदी था, पाउडर पीने का आदी था और उसके लिए ये दोनों उसे हमेशा समझाइश दिया करते थे, उसको समझाते रहते थे, लेकिन उसके ऐसा इनका दूसरे पक्ष का कहना है। बाकी जो मृतक था उसने जो अपना ऑडियो किया उसमें उसका उधारी का लेन देन की उनसे त्रस्त था कि उसके द्वारा आत्महत्या का कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें दोनों ही दूसरे पक्ष को पुलिस द्वारा बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। फर्दर अब इसमें चेक करेंगे फर्दर और एविडेंस के बेसिस पे क्या निकल के आता है, फर्दर कायम की जाएगी। सर, जिसने कदम उठाया उसकी मौत हो गई है कि अभी लाइफ? हाँ, वो फांसी लगा के उसने आत्महत्या की। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।